बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जहलमी की ये आदत है कि एक मुश्किल से जान छुड़ाने के लिए एक उसूल खड़ा करता है तो उसी उसूल की वजह से दूसरी मुश्किल में फंस जाता है। वही उसूल उसके गले के लिए कांटा बन जाता है। हुआ ये कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जहर पीने का जो वाक़या है, मिर्ज़ा जहलमी चूँकि इस वाक़या का मुनकिर है, जबकि ये वाक़या मुख्तलिफ़ कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है। मिर्ज़ा जहलमी ने इस वाक़या का इनकार करते हुए एक उसूल खड़ा किया कि जितनी किताबों का हवाला इस वाक़या के लिए दिया गया है, उनमें से कोई किताब भी मेन किताबों में शामिल नहीं है। वो सारी किताबें बाहर बैठी हुई हैं, मेन किताबों के अंदर उन्होंने जगह नहीं बनाई। ये जो दर्जन किताबें, इनमें से एक किताब भी नहीं है जो कुतुब सित्ता में आती हो। इसी वजह से ये किताबें बाहर बैठी हुई है ना। अगर इनकी ये हैसियत होती तो मेन किताबों में इन्होंने अपनी जगह बनाई हुई होती। तो इस वाक़या के इनकार के लिए मिर्ज़ा जहलमी ने एक उसूल खड़ा किया कि जो किताबें कुतुब सित्ता में ना हों वो बाहर बैठी हुई हैं और उनकी वो हैसियत नहीं है। आइए हम मिर्ज़ा जी को इसी के उसूल से पकड़ते हैं। ये जो हदीस है कि अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बागी जमात कत्ल करेगी, ये हदीस कुतुब सित्ता में मौजूद है, सही मुस्लिम में, सुनन तिरमिज़ी में। अगरचे मिर्ज़ा जहलमी इस हदीस के लिए अक्सर बुखारी 2812 का हवाला देते हैं, लेकिन बुखारी की शराफतुल बारी, जिसको मिर्ज़ा जहलमी भी नंबर 1 शरह मानते हैं, तो उसके अंदर लिखा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस जुमले को सही बुखारी से हज़फ कर दिया था। अब बुखारी 2812 की रट लगाना कम अज़ कम इल्मी किताबी आदमी के लिए मुनासिब नहीं है, या फिर ये साथ सराहत की जाए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यह जुमला हज़फ किया था, लेकिन इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी ने आज तक ये वजाहत भी नहीं की और 2812 का हवाला देता है ज़्यादातर, 447 का हवाला बहुत कम देता है, क्योंकि इस नंबर के तहत फतहुल बारी में ये बात लिखी है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यह जुमला बुखारी से हज़फ कर दिया था। बहरहाल सही मुस्लिम और जामे तिरमिज़ी के अंदर यह हदीस मौजूद है, अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बागी जमात कत्ल करेगी, और इस पर हमारा ईमान है कि अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कातिल बागी जमात थी। लेकिन इसके साथ साथ मिर्ज़ा जहलमी एक और हदीस भी बयान करता है, और उसने करबला पेपर यानी 5B के अंदर भी ये हदीस लिखी है कि सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने वाला और उनका माल लूटने वाला जहन्नम में है। मिर्ज़ा जहलमी ने यह हदीस मुस्नद अहमद और मुस्तदरक हाकिम के हवाले से लिखी है। ये अलग बात है कि मिर्ज़ा जहलमी ने यहाँ भी हवाला देते हुए खियानत से काम लिया। मुस्तदरक का हवाला देकर मिर्ज़ा जहलमी ने लिखा कि इमाम हाकिम और ज़ाबी दोनों कहते हैं कि इसकी सनद सही है बुखारी मुस्लिम की शर्त पर। हालांकि इमाम हाकिम ने बात इस तरह नहीं लिखी, उन्होंने शक के अंदाज में बात लिखी है। वो कहते हैं फ़इन कान महफूज़न फ़इन्नहु सहीउन अला शर्ति शेखैन, अगर ये सनद महफूज हो तो फिर ये सही है बुखारी मुस्लिम की शर्त पर। और आगे लिखते हैं कि बाकी रावियों ने इस हदीस को लैस की सनद से नकल किया है। मतलब यह है कि जो लैस वाली सनद है वो बुखारी मुस्लिम की शर्त पर नहीं है, और जो दूसरी सनद है वो कहते हैं कि अगर ये महफूज हो तो फिर ये बुखारी मुस्लिम की शर्त पर है। लेकिन मिर्ज़ा जहलमी ने खियानत करते हुए इमाम हाकिम की पूरी बात नकल नहीं की। ये जो जुमला था कि अगर ये सनद महफूज हो, ये जुमला नकल ही नहीं किया। बहरहाल एक तो ये खियानत की है, और वैसे भी मिर्ज़ा जहलमी के उसूल के मुताबिक मुस्तदरक हाकिम वाली सनद सही नहीं है, क्योंकि इसमें सुलेमान तैमी रावी है जो मुदल्लिस है और अन से रिवायत है, और इस रावी को मिर्ज़ा जी के मुहद्दिस आज़म ज़ुबैर अल-ज़ैफ़ साहब ने अल-फ़थुल मुबीन के अंदर मुदल्लिस तस्लीम किया है और तबक़े सालसा का मुदल्लिस तस्लीम किया है। बहरहाल ये रावी मुदल्लिस है और अन से रिवायत है। मिर्ज़ा जी के उसूल के मुताबिक ये रिवायत ज़ईफ़ थी, तो कम अज़ कम मिर्ज़ा जी को चाहिए था अपने उसूल पर पक्के रहते और इस रिवायत को पेपर 5B के अंदर ना लिखते। लेकिन पूरी बेशर्मी का मुज़ाहरा करते हुए मिर्ज़ा जी ने इस रिवायत को लिखा, और फिर इमाम हाकिम की बात भी अधूरी नकल की, पूरी बात उनकी नकल नहीं की, खियानत का इर्तिकाब भी साथ किया। ये तो था मुस्तदरक हाकिम की रिवायत की सनद का हाल। अब आए मुस्नद अहमद की रिवायत के मुतल्लिक़ देखते हैं। मुस्नद अहमद की जो सनद है उसके बारे में अल्लामा ज़हाबी ने सियर आलामी नुबला में लिखा कि इस सनद के अंदर इनक़िता है। अब दोनों संदों पर जरा मौजूद है, तो मिर्ज़ा जी को चाहिए था कि ये रिवायत ना लिखते, लेकिन मिर्ज़ा जी ने इस जरा की कोई परवाह नहीं की, अपने उसूल की भी कोई परवाह नहीं की जो मुदल्लिस के मुतल्लिक़ इन्होंने उसूल बनाया हुआ है। फिर इससे बढ़कर हैरान कुन बात यह है कि शुरू में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़या के इनकार के लिए जो मैंने आपको मिर्ज़ा जहलमी का उसूल सुनाया कि जो किताबें कुतुब सित्ता के अलावा हैं वो बाहर बैठी हुई हैं, अंदर नहीं बैठी हुई, मेन किताबों में उनकी जगह नहीं है, तो मुस्तदरक हाकिम और मुस्नद अहमद ये भी कुतुब सित्ता में शामिल नहीं है, तो ये भी मेन किताबों के अंदर मौजूद नहीं है, ये भी बाहर बैठी हुई हैं।
मिर्ज़ा जी को चाहिए था अपने उस उसूल के मुताबिक भी इस रिवायत को अहमियत ना देता, लेकिन चूंकि मिर्ज़ा जी की ख्वाहिश पूरी हो रही थी तो मिर्ज़ा जी ने अपना वो उसूल भी यहाँ छोड़ दिया। इसी तरह वो रिवायात जिनसे मिर्ज़ा जेलमी ये साबित करने की कोशिश करता है कि सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल अबुल गादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, वो रिवायात भी सारी की सारी कुतुब सित्ता से बाहर दूसरी किताबों के अंदर मौजूद हैं, जो कुतुब सित्ता से बाहर बैठी हुई हैं, मेन किताबों में वो शामिल नहीं है। तो उन रिवायात को भी मिर्ज़ा जी के उसूल के मुताबिक अहमियत नहीं देनी चाहिए। अब कितनी बेइंसाफ़ी है कि मिर्ज़ा जेलमी अबुल गादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को असहाबे शजरा में से मानता है और इन रिवायात की बुनियाद पर उनको नौज़ुबिल्लाह जहन्नम वाली वईद उन पर फिट करता है। हालांकि ये रिवायात मिर्ज़ा जेलमी के बकौल उन किताबों में हैं जो बाहर बैठी हुई हैं, जबकि ये बात मिर्ज़ा जेलमी खुद मानता है कि असहाबे शजरा के लिए जन्नत की बशारत सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। यानी जो किताब मेन किताबों में शामिल है उनमें असहाबे शजरा के लिए जन्नत की बशारत है, और जिन किताबों से मिर्ज़ा जेलमी अबुल गादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जहन्नम की वईद साबित करने की कोशिश करता है वो सारी किताबें तो मिर्ज़ा जी के बकौल बाहर बैठी हुई हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक जगह मिर्ज़ा जी एक बात का इनकार करने के लिए एक उसूल खड़ा कर रहा है कि ये किताबें तो बाहर बैठी हुई हैं, जबकि दूसरी जगह उन्हीं किताबों की रिवायात की बुनियाद पर एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जहन्नम की वईद फिट कर रहा है। अब दो ही सूरतें हैं, या तो मिर्ज़ा जेलमी तौबा करे और ये कहे कि मैंने जो उसूल खड़ा किया था कि ये किताबें जो कुतुब सित्ता के अलावा वो तो बाहर बैठी हुई हैं, उनकी इतनी हैसियत नहीं, उन्होंने इतनी जगह अपनी हैसियत नहीं बनाई, या तो ये तस्लीम करे कि मेरा ये उसूल गलत था। और अगर मिर्ज़ा जेलमी अपने उसी उसूल पर पक्का है तो फिर मिर्ज़ा जेलमी को चाहिए कि अबुल गादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जो इसने जहन्नम की वईद फिट की है उन किताबों की रिवायात की बुनियाद पर जो इसके बकौल बाहर बैठी हैं, तो इससे रुजू करे। अगर रुजू भी नहीं करता, अपने उस उसूल पर भी पक्का है, तो फिर ये मुनाफ़िक़त नहीं है तो और क्या है, ये दोहरा मेयार नहीं है तो और क्या है।